जय हिंद एवरीवन, दिस इज रजनीश और आप सभी का बहुत ही स्वागत है एक छोटा सा परिवार मिस्टर क्रेजी इंग्लिश चैनल पे। आप सभी देख सकते हैं कि आज जो हूँ मैं आप लोग को फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस का भी लास्ट टेंस आज पढ़ाने वाला हूँ, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये भी मजेदार बात है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं जो हूँ सबसे पहले यहाँ पे ये बतलाऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होती है, इसको जो हम लोग कैसे पहचानेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका उपयोग उन कार्यों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, जो भविष्य में एक निश्चित समय पर शुरू होंगे और भविष्य में कुछ समय तक लगातार आप कह सकते हैं कि जारी रहेंगे। पहचान बहुत ही आसान होता है, ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे, है ना? इत्यादि, ठीक है? तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं घर जाता हुआ रहूँगा, इससे आप लोग पहचान सकते हैं, ता हुआ रहूँगा, की हुई रहूँगी, है ना? इत्यादि के माध्यम से आप लोग पहचान सकते हैं, पहचान के माध्यम से कि हाँ, ऐसे क्रियाएँ जो हैं मतलब कि ये बतला रही है कि भविष्य में जो है वो एक निश्चित समय में शुरू होगी और कुछ समय तक लगातार जारी रहेगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग कर दीजिए, साथ ही साथ हैव और बीन का प्रयोग कर दीजिए, प्लस वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग कर दीजिए, उसके बाद अदर वर्ड के बाद फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम का प्रयोग कर दीजिए। याद रहे कि ये फ्रॉम जो है सीन्स के बदले आ जाता है। जैसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे आ जाता है और हम लोग जो है जब किसी समय को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो वर्ड जो है आपका फॉर या फ्रॉम होता है। यानी कि सीन्स के बदले हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बाकी फॉर तो अपने आप जगह पे ठीक है। लास्ट में टाइम का प्रयोग कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं किताब लिखता हुआ रहूँगा, ये ट्रांसलेशन आप लोग के समक्ष यहाँ पे दिख रही होगी। बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, सब्जेक्ट ढूँढिए तो सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ शैल या विल का प्रयोग करनी है, तो यहाँ पे जो है आप सभी को मालूम है कि आई के साथ जो है हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें हैव तो बिल्कुल लगाएँगे, हैव के बाद बीन, बिल्कुल हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करें वर्ब का तो वर्ब यहाँ पे लिखना है यानी कि राइट है और इसका चौथा रूप आपका आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाता है। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे किताब है, किताब का हो जाएगा अ बुक, ठीक है? और इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। अदर वर्ड की बात करें तो हो ही गया फॉर या फ्रॉम। टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम तो है नहीं कि हम लोग फॉर या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। आई शैल हैव बीन राइडिंग अ बुक। मैं एक किताब लिखता हुआ रहूँगा, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं समय दे देता कि 2 दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज़, फॉर 2 डेज़। तो आई होप कि आप लोग जो है खुद से ट्रांसलेशन बना लेंगे। नेक्स्ट का आप 10 वर्षों से यहाँ रहते हुए रहेंगे। बाकी सिंस का प्रयोग क्या यहाँ किया जाता है, फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैंने जो है पिछले टेंसेज में बता रखा है, ठीक है? बहुत ही आसान तरीका होता है, आप सभी वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाए, ठीक है? मैं हमेशा बतलाते आता हूँ कि नेगेटिव जो हम लोग सब्जेक्ट के जस्ट तीसरे स्थान पे हम लोग जाकर लगाएँगे और बिल्कुल हम लोग जो है वही नियम का पालन करेंगे है सब्जेक्ट से काउंट करनी है 1, 2, 3 तीसरे स्थान पे जो आपको नोट का प्रयोग कर देना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ये 1 और ये आपका 2 और यहाँ पे तीसरे स्थान पे नोट का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है? बाकी सब जैसे तैसे है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप यहाँ पे होगी, ठीक है? अदर वर्ड फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका ये दिख रही है, अब चलते हैं इसको ट्रांसलेट करते हैं। आरती 8 बजे से पूजा करती हुई नहीं रहेगी। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका आरती हो जाता है और इस तरह से जो है शैल या विल की बात करें तो एक नाम है, सिंगर नाम है तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। नोट की बात करें बिल्कुल यहाँ पे है तो हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। हैव और बीन तो हम लोग जैसे के तैसे लिख ही देंगे, हैव प्लस बीन।
वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ पे आपका वर्शिप हो जाएगा, तो इस तरह से जो यहाँ पे चौथा रूप इसमें जोड़ देंगे, वर्शिपिंग हो जाएगी। और इस तरह से जो आपका वर्ब का चौथा रूप के बाद की बात करें अदर वर्ड तो है नहीं, फॉर या फ्रॉम बिल्कुल हम लोग लगाएँगे क्योंकि यहाँ पे समय दिया हुआ है। और 8 बजे मीन्स 8 बजे ही होता है और ये समय जो है बिल्कुल निश्चित है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, ठीक है? आरती विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग फ्रॉम 8 क्लॉक, आरती 8 बजे से पूजा करती हुई नहीं रहेगी। ये जो आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है विकास सुबह से नहीं टहलता हुआ रहेगा। ये ट्रांसलेशन आई होप कि आप लोग जो खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। कि तो यस नो भी बहुत ही आसान है। मैंने हमेशा बतलाया हुआ है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब बस उसी को स्टार्टिंग में ला दिया जाता है। बाकी सब जैसे के तैसे। तो शैले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोन प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड फॉर या फ्रॉम उसके बाद जो है हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। यस नो का मतलब मैं हमेशा बतलाते आ रहा हूँ कि हिंदी में क्या का लग जाना, शुरू में इंग्लिश की बात करें तो स्टार्टिंग में एक्सिलरी का लग जाना या हेल्पिंग वर्ब का लग जाना। तो शैले विल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे विल को चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नेम है तो बिल्कुल हम लोग क्या की जगह पे यहाँ पे विल को चूज करेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विक्रम, और उसके बाद हम लोग बात करें नोट का तो इसमें तो निगेटिव है नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद हैव बीन हम लोग लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप आ जाता है सोते हुए रहेंगे, यानी कि स्लीप का आपका चौथा रूप हो जाता है स्लीपिंग। वर्ब का चौथा रूप के बाद अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे तो है नहीं, बस डायरेक्ट टाइम आ गई है, तो टाइम जो है 2 घंटों से है, 2 घंटे जो कि निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, ठीक है? यदि समय निश्चित हो तो हम लोग जो है बिल्कुल जो है फ्रॉम लगाएँगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, यानी कि विल विक्रम हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या विक्रम 2 घंटों से सोते हुए रहेंगे, सोता हुआ रहेगा? इस तरह से जो है अ, तो इससे आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हो जाता है, क्या मैं पढ़ते हुए नहीं रहूँगा? ये ट्रांसलेशन आप लोग के लिए है। आई होप कि आप लोग जो खुद से इसे ट्रांसलेशन बना लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम लोग बात करें इसकी जो है डब्ल्यूएच की, तो डब्ल्यूएच बहुत ही आसान है। मैं हमेशा बोला हूँ कि यस नो का जो स्ट्रक्चर होता है बस उसी का स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दीजिए और आपका ट्रांसलेशन सॉरी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं डब्ल्यूएच में। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि डब्ल्यूएच का स्ट्रक्चर मैंने बस स्टार्टिंग में यस नो का स्ट्रक्चर लिख दिया हुआ है। बस उसके आगे हमने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया है और बाकी सब जैसे के तैसे। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड को ढूँढते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? तो प्रश्न पूछने वाला वाक्य, ऐसा सॉरी शब्द, ऐसा शब्द जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो समायरा कब से पढ़ती हुई रहेगी? यहाँ पे कब से का आपका हो जाएगा फ्रॉम व्हेन, है ना? समायरा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो हमने लिख दिया। अब शैल या विल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है एक नाम है तो विल का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नेम है तो। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आपका समायरा है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे समायरा लिखेंगे। नोट नहीं है तो हमने छोड़ दिया, हैव बीन हम लोग बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बीन होगी, नहीं हैव होगी। उसके बाद हम लोग बीन लिखेंगे। वर्ब की बात करें तो पढ़ती हुई रहेगी, तो यहाँ पे रीड का चौथा रूप रीडिंग हो जाएगा। अदर वर्ड की बात करें तो कोई अदर वर्ड है नहीं, बस नहीं। फ्रॉम व्हेन विल समैरा हैव बीन रीडिंग? आई होप कि आप लोग जो है ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है आरती क्यों मोबाइल चलाती हुई रहेगी? आई होप आप जो है इसको जो है खुद से ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो ये जो है टोटली समाप्त हो गई है और आई होप कि आप लोग जो है टोटल वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। अगर आप सभी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। और टेंस को मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है, तो आप सभी वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ आप लोग इंतज़ार कीजिए कि मैं जो हूँ नेक्स्ट पॉइंट को क्या लेकर आऊँ। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या पढ़ानी चाहिए ग्रामर में। मैं बिल्कुल उस पॉइंट को लेकर आऊँगा और उसको समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।